नमस्कार दोस्तों। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ख्याल आता है कि यार हमें अपना जीएसटी नंबर लेना चाहिए। और जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपको अपना करंट अकाउंट खोलना है तो आज के टाइम में जीएसटी नंबर मैंडेटरी हो गया है। बिना जीएसटी के बैंक भी करंट अकाउंट नहीं खोलता। अब आपने अपना जीएसटी नंबर ले लिया, लेकिन किसी कारण से आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आपको जीएसटी की नील की रिटर्न फाइल करनी जरूरी है? यदि हाँ, तो कब फाइल करनी है? और यदि हमने फाइल नहीं की तो उसका क्या फर्क हमारे पास पड़ेगा? क्या हमको उसका कोई लॉस होगा? और यदि फाइल करनी जरूरी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो सबसे अच्छी बात आपके लिए रहेगी। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इज इट मैंडेटरी टू फाइल नील रिटर्न इन जीएसटी? क्या जीएसटी में नील रिटर्न भी फाइल करना जरूरी है जब मेरी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई परचेज नहीं है? तो भी क्या मुझे अपनी जीएसटी की नील की रिटर्न फाइल करनी होगी? तो दोस्तों, इसका जवाब आपने अभी पढ़ा भी होगा कि इसमें हमने जवाब दिया है यस। हाँ, इट इज मैंडेटरी टू फाइल नील रिटर्न इन जीएसटी even if you have no sale and purchase in the month oblique quarter। आपके किसी भी महीने में चाहे सेल हुई है या नहीं हुई है, आपने कोई परचेज की उस जीएसटी नंबर पर या नहीं की, आपको रिटर्न तो फाइल करनी होगी। यदि आपने कोई सेल नहीं की या आपने कोई परचेज नहीं की तो उस केस में आपको नील की रिटर्न जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी आपको दोनों रिटर्न फाइल करनी होगी। अब क्वेश्चन ये है कि जब मेरी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो आपने एज पर लॉ तो कह दिया कि जी मैंडेटरी है, रिटर्न को फाइल करना जरूरी है। अगर मैंने रिटर्न फाइल नहीं की तो क्या? जी दोस्तों, यदि आप अपनी जीएसटी की रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे समय से, उस केस में आपको लेट फाइलिंग फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे जीएसटीआर 1 के लिए 50 रुपीज पर डे की लेट फाइलिंग फीस है, जीएसटीआर 3 के लिए भी 50 रुपीज, और नील के केस में 20 रुपीज पर डे की आपको लेट फाइलिंग फीस आपको पे करनी होगी। जब और ये 20 रुपीज पर डे 3B के केस में या जीएसटीआर 1 के केस में 50 रुपीज पर डे तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आप अपने रिटर्न को फाइल ना कर दें। और दूसरा, आप अगर अपनी जीएसटी की रिटर्न को लगातार 6 महीने तक फाइल नहीं करेंगे, उस केस में आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। जी हाँ, डिपार्टमेंट कहेगा कि ये आप अपने रिटर्न्स को फाइल नहीं कर रहे, तो वो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आपने अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया है, इवन इफ आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, कोई सेल नहीं हो रही, कोई परचेज नहीं हो रही, आप अपनी जीएसटी की रिटर्न हर महीने फाइल अवश्य कराएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।